हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। ये स्टोरी है एक रिटायर होने वाले सज्जन पुरुष की, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी ने सच ही कहा है, जिसका भाव सच्चा उसका हर काम अच्छा। अगर जिस व्यक्ति का भाव सच्चा है तो उसके हर कार्य अच्छे अपने आप बनते चले जाते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक सज्जन पुरुष थे, वो रिटायर हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो सारी जिंदगी हमने किराए की मकान में निकाल दी, अब एक सुंदर सा बंगला खरीद लेते हैं। तो उसने जयपुर में एक बंगला देखा जो बहुत शानदार था। वह उसको पसंद आ जाता है और उसके बैक साइड में ही आम का पेड़ था। उसकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे, तो उसने सोचा कि इससे अच्छा तुम बंगला हो ही नहीं सकता। घर में भी हमारे आम का पेड़ है, सुंदर शानदार बंगला है। तो उसने खरीद लिया। बहुत सज्जन पुरुष थे। तो किसी ने कहा कि अरे आपने इतना सुंदर बंगला खरीदा है, तो आप पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो। तो उसने कहा कि अरे इस कार्य के लिए क्या ज़रूरत है, इतना सुंदर बंगला है तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। बहुत सज्जन पुरुष थे। फिर भी कहने के अनुसार उन्होंने एक पंडित को बुला लिया। जैसे ही पंडित ने आने की डेट धरी, तो वह उन्हें लाने के लिए स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर पंडित जी उतरे तो उसने अपनी गाड़ी में बिठाया और चल दिए। आगे से एक बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ी आ रही थी, जो रॉन्ग साइड थी। तो सज्जन पुरुष ने साइड में अपनी गाड़ी को रोका और जो जल्दी में था गाड़ी वाले को जाने दिया। तो पंडित ने कहा कि साहब देखो कैसे लोग हैं, रॉन्ग साइड में चला आ रहा है, इसको यही ध्यान नहीं तू कर क्या रहा है। तो सज्जन पुरुष मुस्कुराए और बोले, अरे भाई इसको जल्दी होगी। तो सज्जन पुरुष वो गाड़ी जाने के बाद फिर से चल दिए। जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते में एक बच्चा दौड़ करके आ गया। तो सज्जन पुरुष ने शांत स्वभाव से अपने गाड़ी में ब्रेक लगाए और गाड़ी को रोक लिया। बच्चा निकल गया, फिर भी वो खड़े रहे। तो पंडित जी ने कहा कि अरे साहब देखो बच्चे कैसे इधर उधर देखते ही नहीं हैं, तो रोड पर दौड़ के आ गया, अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता तो सज्जन पुरुष ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, अरे तभी तो बच्चे हैं, ये इतना नहीं सोचते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों जैसा ही व्यवहार करेंगे। सज्जन पुरुष मुस्कुराए। तो पंडित जी ने कहा कि चलो, बच्चा गया। सज्जन पुरुष ने कहा, अरे ये बच्चे हैं, ये दौड़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक बच्चा, एक या दो बच्चे और भी मिलेंगे, तो उनको भी आने दीजिए, वो चले जाएंगे तब चलेंगे बाद में, ऐसे भी क्या जल्दी है अपन को। तो उसके साथ वाले पीछे से दो दौड़े दौड़े दो बच्चे आते हैं और उसको पकड़ने के लिए वो भी रोड से निकल जाते हैं। और उन बच्चों को देख करके वो सज्जन पुरुष मुस्कुराते हैं कि बहुत अच्छी दुनिया है बच्चों की, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। पंडित जी ये सब देख रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुँचे तो उनके पेड़ पर जो पक्षी बैठे थे वो उड़ते हुए दिखाई दिए उसको। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि साहब पंडित जी, आप 2 मिनट और गाड़ी में बैठे रहिएगा, मेरे बंगले के पीछे आम का पेड़ है और ये पक्षी उसी पेड़ पर बैठते हैं। तो अब ये पेड़ से पक्षी उड़े हैं, तो इसका मतलब है आम के पेड़ के नीचे बच्चे आए हुए हैं आम खाने के लिए। और जैसे ही वो अपन को देखेंगे तो दौड़ेंगे। कोई बच्चा पेड़ के ऊपर भी होगा, वो भी कूद जाएगा और डर के मारे भागेगा।
कहीं उनको चोट न आ जाए, इसलिए उनको नहीं पता चलना चाहिए कि घर का मालिक आ चुका है। तो अगर अपन दोनों 2-4 मिनट गाड़ी में बैठे रहेंगे और वो बच्चे निकल जाएंगे आम लेके, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो पंडित जी उसकी हर बात को सुनकर हैरान हो रहे थे। जैसे ही पंडित जी वो बच्चे जाने के बाद वो उतरे और घर में एंट्री किया, सज्जन पुरुष ने पंडित जी की अच्छी आव भगत की, अच्छा नाश्ता करवाया और फिर बोले कि चलो पंडित जी थोड़ा बहुत घर का मुहूर्त देख लेते हैं। तब पंडित जी ने कहा कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपके घर में वास्तुशास्त्र गलत हो ही नहीं सकता, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। अरे आप तो इतने शांत स्वभाव के हैं, इतने सच्चे दिल के इंसान हैं, जो अपने सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो भला आपका बुरा कैसे हो सकता है। आपका अपने मुहूर्त मकान के मुहूर्त की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बहुत शांत स्वभाव के सज्जन पुरुष हो। जो लोग दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, उसका भगवान बुरा कर ही नहीं सकता। आप तो बहुत सज्जन पुरुष हो। इतने अच्छे व्यवहार के इंसान के साथ कभी गलत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो आपको वास्तुशास्त्र के बारे में चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। फिर भी मकान मालिक ने कहा, अरे पंडित जी आ ही गए तो थोड़ा बहुत मुहूर्त वगैरह देख लेते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो इंसान दूसरों के बारे में इतना अच्छा सोचता है, उस इंसान की हमेशा भगवान भी साथ देता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। जिसका मन सच्चा होता है, उसका हर कार्य अच्छा बनता चला जाता है। तो हमें भी उस सज्जन पुरुष की तरह दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा क्रोधित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।